हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी जिनमें विद्युत क्षेत्र, स्रोतावेश, परीक्षण आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में बात किया था। उसी में आज हम आगे एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके लिए फिगर देखते हैं। यहाँ पे एक बिंदु हम लोग लेते हैं, पॉइंट ओ लेते हैं, और जिस पर एक चार्ज प्लस क्यू लेते हैं, और एक बिंदु पी लेते हैं जिस पर चार्ज हम क्यू नॉट लेते हैं। और ये जो बिंदु ओ पर आपका चार्ज है इसको हम पॉइंट चार्ज या फिर सोर्स चार्ज कह सकते हैं, और जो क्यू नॉट है इसको हम परीक्षण आवेश कह सकते हैं। तो अगर हम इस बिंदु चार्ज के कारण इस परीक्षण आवेश पर बल देखेंगे तो चूंकि ये दोनों एक ही तरीके के चार्ज हैं या एक समान चार्ज है, इसलिए बल यहाँ पे बाहर की ओर लगेगा। तो अब इस बिंदु के कारण इस बिंदु पर हमको पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चित्र के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर अगर दो बिंदु आवेश हैं और वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनमें कूलाम का नियम लग जाता है। तो कूलाम के नियम से आवेश प्लस क्यू, ये जो आवेश है इसको हम लोग बिंदु आवेश बोलते हैं या फिर सोर्स चार्ज कहेंगे, के कारण परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट पर लगने वाले बल का परिमाण। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसको समीकरण हम 1 दे देते हैं। यहाँ पर के हमने इसलिए यूज़ किया है कि हमने एक माध्यम ले रखा है। अब वो माध्यम कुछ भी हो सकता है आपका, यहाँ पे जैसे लकड़ी है, आपका कॉटन हो सकता है, इसी तरीके से कई सारे माध्यम आपके हो सकते हैं। फिर आगे इस पर ये तो आपका कूलाम का नियम हो गया। फिर आगे हम देखेंगे इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था और फार्मूला था E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। अगर जनरल हम लोग परिभाषा देखें तो एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको समीकरण हम 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे दिया भी हुआ है कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर। तो बच्चों क्यू नॉट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम निर्वात में लेते हैं तो ये के की वैल्यू कैपिटल के की आप 1 हो जाएगी, और फिर जब हम फार्मूला देखेंगे तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसका मात्रक देखते हैं तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब बच्चों हम इसी में आगे और बात करेंगे। अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, और इसको अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा दी हुई है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र अथवा सरल रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है तथा उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्षेत्र की तीव्रता के परिणाम को
प्रदर्शित करती है। अब बच्चों हम आगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखेंगे। इसको अंग्रेजी में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम अलग अलग फिगर के हिसाब से देखते हैं। पहला फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ प्लस क्यू आवेश हम लोग ले सकते हैं या फिर प्लस क्यू चार्ज यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो प्लस क्यू आवेश है या प्लस क्यू चार्ज है, अगर आप देखें तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ये आपका फर्स्ट फिगर हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो माइनस क्यू चार्ज अगर हम लोगों ने लिया तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं अनंत से होकर अंदर की ओर आ रही हैं। तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है आपका और माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस से निकलती हैं और माइनस को जाती हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कर्व लाइन प्रदर्शित होती है। और इसी तरीके से हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एक प्लस क्यू आवेश लेते हैं और एक प्लस क्यू आवेश लेते हैं, यानी कि दोनों आपके समान आवेश हैं। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं या फिर दूर दूर हो रहे हैं, और वहाँ पे एक नल पॉइंट मिल रहा है, मतलब एक बिंदु मिल रहा है, उसको हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। ये आपका फोर्थ फिगर हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लस क्यू में, यहाँ पे प्लस क्यू में अगर आप देखो तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। धन्यवाद।